जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत। दोस्तों, दुनिया में सब देशों में अलग अलग धर्म माने जाते हैं। बाकी सब देशों में अलग अलग धर्म होते हुए भी भारत का जो धर्म है वही सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, क्योंकि ये अनादिकाल से चला आ रहा है। ये सबसे लॉन्ग लाइफ अगर किसी धर्म की है तो वो है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में बहुत सारी शाखाएं हैं। बाकी इस धर्म में बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने इस धर्म का प्रचार किया, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य। उन्होंने मतलब अपना सारा जीवन हिंदू धर्म के प्रचार में ही लगा दिया और अलग अलग दिशाओं में, चारों दिशाओं में 4 मठ की भी स्थापना की। और धर्म किसी भी देश का हो, अगर वास्तव में उसमें सच्चाई है तो सबसे ऊपर इसमें इंसान के अंदर दया को ही माना गया है। जीवों की सेवा करना भी उसमें एक कर्तव्य होता है। और आजकल के युवा अपने धर्म से पिछड़ गए हैं। और गीता जी में श्री कृष्ण ने कहा था कि कोई भी इंसान हो या किसी भी धर्म का इंसान हो, उसके लिए अपने धर्म से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं होता है, क्योंकि उसमें उस समाज का कर्तव्य छुपा होता है कि जिस भी धर्म में उसने जन्म लिया है उस धर्म की और उस समाज की सारी उम्मीदें उस पर टिकी होती है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि अपने धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता अर्जुन। और आजकल हिंदू युवा खासकर अपने धर्म से पिछड़ रहे हैं। रामायण महाभारत को नहीं मानते, 4 वेद जो लिख गए हैं उनको नहीं मानते। एक किताबी ज्ञानी सब कुछ नहीं होता। लाइब्रेरी में जितनी किताबें पढ़ी हुई है तो वो ज्ञान पर्याप्त नहीं है इंसान के लिए। आगे बढ़ने के लिए संतुलन होना उसकी ज़िंदगी में ज़रूरी है, जो एक धर्म ही सिखाता है। और धर्म को बचाने के लिए हम भी युवा ही है। सबकी कोशिश होना चाहिए धर्म को बचाने के लिए। जब विष्णु ने इतने अवतार धरती पे ले लिए, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, तो इतने अवतार लेने के बाद भी अब 10 अवतार होगा जो कल की होगा। अब कल की तो इन 16 की फाइनल करने पे यूँ थोड़ी भाई पहले की तरह समझाएगा और ये हिट लिस्ट बना के अपना काम करेगा वो तो। क्योंकि इतने अवतारों में उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी।
कितना क्या किया है संसार के लिए। सागर मंथन में एक कछुआ बन के उन्होंने विंध्याचल पर्वत का भार सहन किया और उनको दबा रहे थे। एक तरफ तो राक्षस खींच रहे थे और एक तरफ देवता लगे हुए थे। बीच में वासुकी सर्प था, शेषनाग, जिसकी रस्सी बनाई थी सागर मंथन के टाइम। तो यूँ बताओ, तुम्हारे भेजे के ऊपर अगर कोई 50 किलो का खिला लगा दे और उसको घुमाए तो तुम्हारी क्या दशा होगी। तो इतनी कुर्बानी देते भगवान राम ने, इतनी कुर्बानी दी, 14 साल वन में रहे, इतने राक्षसों के ख़त्म किया, फिर भी आके मूंद के तुम बैठे हुए हो। पहले गांव में रामायण वगैरह हो जाती थी 6-6 महीने में, हर नवरात्रा पे, वो भी चीज़ें ख़त्म हो रही। तो ये इंसानों का कर्म है जो कोरोना जैसी महामारी फैल रही है या किसी भी और चीज़ का, इसके लिए ऊपर वाला जिम्मेदार नहीं 1% भी। और अपन को इस बात को समझना चाहिए। और धर्म क्या है? कोई तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है, तुम उसके लिए ही ये कर रहे हो, उसकी ऐसी की तैसी करने पे तुले हुए हो। धर्म क्या है समझो। धर्म को समझने के लिए पहले इंसान को अपना संतुलन बिठाना पड़ता है। किसी से ईर्ष्या नहीं करे, अपने से हो सकता है तो किसी का भलाई करे। पहले के आदमी नहीं थे क्या, इतने पैसे नहीं थे फिर भी शांति थी। अब इतने इस टाइम पे इतने पैसे, सब कुछ है, भाग दौड़ कर रहे हो, शांति नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तुम डिसलाइक करो या लाइक करो, उससे परवाह नहीं मुझे। बाकी जो खरी बात है वो तो खरी बात होती। सबसे बढ़कर धर्म ही है। जय महाकाल।